पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान बने नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पद पर सिद्धू की ताजपोशी समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, नवजोत सुनो, आपका जब जन्म हुआ तो सेना में मेरा कमीशन हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता से दोस्ती का सुनाया किस्सा। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और मैं चीन ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सोनिया ने मुझे जिस दिन बताया वो सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपना चाहती है, मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ताजपोशी के लिए जुटी भीड़, पेड़ों पर चढ़े लोग। सिद्धू ने मंच पर जाते हुए चुनिंदा लोगों के छुए पैर, पंजाब के मुद्दों पर जमकर लगाई दहाड़। सिद्धू ने कहा, आज प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठा किसान मसला है, रोजगार का भी उठाया मुद्दा। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। पंजाब भवन में आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दी चाय पार्टी। कैप्टन के न्योते पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन के साथ सिद्धू की तस्वीरें सामने आई। 30 मिनट में टी पार्टी से निकले बाहर। सीएम अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी चाय पार्टी पर बुलाया था। राहुल गांधी ने उठाया जासूसी कांड का मुद्दा, कहा पेगासस सरकार का बना हथियार, इसे आतंकियों और देश विरोधियों के बजाय देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री पेगासस के इस हथियार को हिंदुस्तान के राजनेताओं, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे। राहुल गांधी का आरोप, सरकार ने टैप करवाया मेरा फोन। पेगासस के जरिए सरकार ने राफेल की जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पेगासस जासूसी कांड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। जासूसी कांड पर आज भी संसद के दोनों सदनों में बरपा हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित। सरकार के प्रस्ताव पर स्पीकर ने सुनाई, लगाई मुहर। कल राज्यसभा में जासूसी कांड पर विरोध के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु के ने संचार मंत्री के हाथ से छीने थे स्टेटमेंट के पेपर, फाड़कर उपसभापति की तरफ फेंके। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। जासूसी कांड के खिलाफ बुलंद की आवाज। संसद की कार्रवाई से पहले आज विपक्ष ने भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। जासूसी कांड का उठाया मुद्दा, लहराए प्लेकार्ड्स। अयोध्या में आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है मायावती की नजर। आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने से पहले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का भी आशीर्वाद लिया। 29 जुलाई तक यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्रा बोले, ब्राह्मण अब की बार करेगा भूल सुधार, 2022 में बनेगी पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी सरकार। समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। मायावती ने उठाया किसानों का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों के प्रति सरकार को अहंकारी न होकर संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर। सोपोर में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अखनूर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। अखनूर में भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर भीतर उड़ रहा था संदिग्ध ड्रोन, लश्कर आतंकियों की साजिश का शक। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद, धमाके की बड़ी साजिश का टला खतरा, जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश नाकाम। भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन दिखने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 से ड्रोन को किया अटैक, मार गिराने में मिली कामयाबी। 17 किलो है मार गिराए गए ड्रोन का वजन, 20 किलो भार ढोने में सक्षम। ड्रोन में
फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस का भी इस्तेमाल। ड्रोन के चीन में बने होने का अंदेशा। ड्रोन के कुछ 5 ताइवान और हांगकांग के भी मिले। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू को जलाने की थी साजिश। तरह की एक्टिविटी जो एयरफील्ड के ऊपर पहले हुई जम्मू में, उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें। ये बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कई बार देखे जा चुके हैं संदिग्ध ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किया गया था धमाका। मुंबई के गोदावरी इलाके में बड़ा हादसा। इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत। इमारत ढहने से हुए हादसे में 7 लोग घायल। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। तेलंगाना के पिटागुडा में देखते ही देखते सैलाब में बहा युवक। हाईवे पर सड़क पर बहते दरिया से देर तक किया संघर्ष, लेकिन बाद में तेज धारा से हारा। तेलंगाना के महबूबनगर में बाढ़ की आफत। हाईवे पर पुल के ऊपर बह रहा दरिया। महबूबनगर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, कटान का भी संकट। तेलंगाना के करीमनगर में मछली पकड़ने गए 14 युवक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से फंसे। सूचना पर पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। तेलंगाना के पड्डपल्ली में सैलाब का कहर। बाढ़ में फंसे 40 लोगों को किया रेस्क्यू। तेलंगाना के निर्मल में सैलाब की मुसीबत के बीच दिखा शिकार का मनोरंजन। हाईवे पर बही दरिया की धारा तो शिकार के लिए दौड़ पड़े मछली मार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सैलाब की आफत। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बना बांध टूटा। कई गांवों में सैलाब का हाहाकार। रायगढ़ में मार्च में भारी बारिश के बाद सैलाब का टूटा कहर। रेस्क्यू मिशन में जुटी नौसेना की 2 टीमें। सैलाब की तबाही से जूझ रहे महाराष्ट्र के रायगढ़ में हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही राहत सामग्री। कोस्ट गार्ड टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। तेलंगाना के निजामाबाद में सैलाब का कहर। एनडीआरएफ की टीम ने वृद्धाश्रम से फंसे 7 लोगों की बचाई जान। निजामाबाद में कई गांवों में सैलाब का कहर। चारों तरफ पानी ही पानी। कर्नाटक की बेलगावी में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। सड़कों पर बह रहा दरिया। वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब में फंसी बस पर 25 यात्री सवार। कोल्हापुर के राजपुतमड़ी इलाके में हाईवे पर बस के सैलाब में फंसने के फौरन बाद शुरू किया गया रेस्क्यू मिशन। कोल्हापुर के निचले इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। महाराष्ट्र के सतारा में सैलाब का टूटा कहर। राहत कार्य में नौसेना का इस्तेमाल। नागपुर के हिंगना इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की आफत। उफनती नदी में फंसे युवक को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार। कोंकण इलाके में फंसे करीब 6000 रेल यात्री। रत्नागिरी में लिए 2 और एनडीआरएफ की टीमें रवाना। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कोल्हापुर में पानी की तेज बहाव में फंसे 2 युवकों में से एक बहा, दूसरे की बाल बाल बची जान। चंद्रपुर में उफनते नाले में एक युवक का रेस्क्यू। आसपास मौजूद लोगों ने बहते युवक को बचाया। वायरल हो रहा वीडियो। अकोला में भारी बारिश, बादल फटने जैसी तबाही। मोरना नदी में उफान। नेशनल हाईवे पर बने पुल का हिस्सा बहा। पुणे में भारी बारिश की वजह से दर के पहाड़। भीमाशंकर इलाके में हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर एरिया। मध्य प्रदेश के डिंडोली में भी बाढ़ का कहर। स्थानीय लोगों ने बचाई बाढ़ में डूब रहे युवक की जान। गोरखपुर में समंदर बनी सड़कें। पानी में तैर रहा है घरों का सामान। धरने पर बैठी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे लोग। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ है फिरोजाबाद शहर। पानी में डूबी पुलिस चौकी। सरकारी अस्पताल में भी घुसा पानी। जैसलमेर में जमकर बरसे बादल। रेगिस्तानी इलाके में गलियों में भरा पानी। तैरते नजर आ रही है स्कूटी और मोटरसाइकिल। दरभंगा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी गांव की मुख्य सड़क जलमग्न। बाढ़ के बीच घरों में फंसे हैं लोग। तेलंगाना के कृष्णानगर में मैनूरू प्रोजेक्ट के 12 गेट खोले गए। भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ बांध का पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी। चमोली में बारिश का कहर। हाईवे के पास बह रही धौली गंगा। लगातार बरसात की वजह से सड़क धंसने की आशंका। तेज हुआ खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत।
कानून वापसी पर अड़े किसान राकेश टिकैत बोले, सांसदों को उठानी होगी अन्नदाता की आवाज। किसान संसद में किसानों ने कृषि कानूनों पर की चर्चा, सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सिंघू बॉर्डर पर आज भी डटे किसान, प्रदर्शन जारी। किसानों की संसद में बने 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर, हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। आज से टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का आगाज, भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी। कोरोना काल में जापान में ओलंपिक्स के भव्य ओपनिंग सेरेमनी से किया परहेज, सिर्फ 18 खिलाड़ी और 6 अधिकारी रहेंगे मौजूद। टोक्यो ओलंपिक्स की रैंकिंग राउंड के मुकाबले लगातार जारी, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में दिखा उतार चढ़ाव, टॉप 5 से भी बाहर। टोक्यो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा और शरद कमल से बड़ी उम्मीदें, कल होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से 11,000 एथलीट, भारत की ओर से इस बार 127 एथलीट्स ओलंपिक में ले रहे हैं हिस्सा। कोलंबो में आज से टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया।